हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। सॉरी गाइस, मैं कल रीडिंग नहीं डाल पाई। मेरा हेल्थ का इशू हो गया था और मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल मेरा हो जाता है। तो मुझे लगा चलो एक दिन रेस्ट ही कर लेते हैं। और परसों के दिन मैंने जो रीडिंग डाली थी तो उसमें क्या हो गया था कि भाई मैंने रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन तो रख दिया और उसमें जो हेडफोन रहता है वो मैंने ईयर पे भी लगा लिया, बट उसका जो पिन है मैं मोबाइल पे डालना ही भूल गई। तो पूरी रिकॉर्डिंग होने के बाद मुझे समझ में आया कि जो मैं स्पेशल हेडफोन यूज़ करती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, उसका तो मैंने पिन ही नहीं डाला। और रीडिंग इतनी बड़ी हो चुकी थी तो मुझे लगा अभी जाने दो, आप लोगों को एक दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। सॉरी फॉर माई इनकन्वीनियंस, बट ये बात हो गई। फिर से रीडिंग निकालने की उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थक गई थी। मैं 2 दिन से बीमार ही थी। मुझे 2 दिन से लगातार बोला जा रहा था कि मैं रेस्ट करूं। फिर कल थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था मेरा इश्यू, तो मैंने कल रेस्ट ले लिया। कोई बात नहीं, आज मैं आई हूँ आपके लिए आपका टॉपिक लेके। वही मैं उनकी करंट एनर्जी एंड एक्सट्रैक्शन वही मैं फिर से निकालूंगी। और इस बार ना मैं आपके लिए आर्कएंजल माइकल के भी मैं क्या मैसेजेस है वो मैं लूँगी, फिर एंजल की भी गाइडेंस मैं आपके लिए लूँगी। अगर इस मैसेजेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आता है तो उसके लिए भी हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। क्लेरिफाई के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा डेक होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। रीडिंग इसलिए थोड़ी बड़ी हो जाती है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है, किसी को गाइडेंस मिल जाती है। कोई ज़्यादा परेशान है तो उसको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। बस इतना ही मेरा मोटिव है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग, क्योंकि रीडिंग ये बड़ी होगी। आप थोड़ा बैठ जाना, टाइम निकाल के आराम से बैठ जाना। और हाँ, आज मैंने सब चेक कर लिया है, मैंने सब कुछ अच्छे से हेडफोन भी मेरा सेट कर लिया और उसमें अभी पिन भी डली है, तो आपको आज वॉल्यूम की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आर्कएंजल माइकल, हम आपको कॉल करते हैं, प्लीज़ आइए और हमारी हेल्प कीजिए कि जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है। प्लीज़ आइए। मैंने ना डेक भी मंगवाए थे आर्कएंजल माइकल के गाइडेंस के, बट पता नहीं उन्होंने आर्कएंजल रफाइल के दे दिए। तो मैंने ये भी हो सकता है सिंबॉलिक ही हो सकता है आर्कएंजल रफाइल भी हमें कोई गाइडेंस करना चाहते, तो हम लोग अब उनकी भी हेल्प लिया करेंगे हमारी रीडिंग में। माइकल तो हमारे पास रहते हैं, हम रफाइल की भी हेल्प लेंगे। जी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। वैसे भी इनके भी लेने वाली हूँ, आर्कएंजल माइकल के। हाँ, कुछ सेपरेशन चल रहा है, झगड़ा हुआ है क्या आप दोनों का? हाँ, आपके किस बात से भाई? बहुत गुस्से में झगड़ा हुआ है आप दोनों में? सेपरेशन चल रहा है यहाँ पे किसी का? सडन कुछ तो लॉस हुआ है। इस वक्त ये पर्सन आपसे झगड़ा करने की फिराक में है। अगर कम्युनिकेशन होता है तो थोड़ा उनका मूड संभल के बात कीजिए। अगर ज़्यादा वो गुस्सा हो रहे हैं ना आप पे, तो आप उनको ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिए। जी, शुरुआत करना चाहते हैं। किसी बात का झगड़ा या तो आप में अभी हुआ है, नहीं तो पास्ट में था। इस वक्त ये पर्सन आपके साथ काम करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हाँ, दिल टूटा है। कोई थर्ड पार्टी है क्या? थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लगता है या तो आपने झगड़ा किया है, नहीं तो आपके पर्सन ने कुछ तो किया है, आपका दिल तोड़ा है। अरे बाप रे, किसी ने इमोशनल विड्रॉ कर लिया आपके पर्सन ने। शुरुआत भी करना चाहते फिर निकल भी जाते। ये क्या हो रहा है पता है क्या? सेपरेशन चल रहा है आप दोनों में, झगड़ा आप दोनों में हुआ है और मुझे लगता है जम के झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर। बट ये पर्सन कभी चाहते हैं कि शुरुआत करे, फिर इनको या तो याद आता है कि आपने इनका किस तरह से दिल तोड़ा था। ये हार्ट ब्रेक तो हुए है आपकी वजह से, एक सेपरेशन मोड हुआ है। हार्ट ब्रेक की वजह से कुछ सेपरेशन हुआ है आप दोनों में, ये डेफिनेटली है। जस्टिस भी देना चाहते हैं। अब जस्टिस कैसे देना चाहते हैं? या तो जो चला गया था इस रिलेशनशिप में, जिसने इमोशन निकाल लिए थे, वो फिर से इस इमोशंस को लाएंगे इस रिलेशनशिप में। फिर से वो एनर्जी लाने की एनर्जी है। एक बात ये भी हो सकती है कि आपका आपके पर्सन का झगड़ा हुआ था पास्ट में, या फिर करंटली हो सकता है अभी की बात हो, 1-2 दिन पहले, 1 हफ्ते की बात हो।
या फिर 5 दिन पहले की बात हो, 3 दिन पहले की बात हो, कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ है और ये सेपरेशन मोड चल रहा है आप दोनों में, कुछ टाइम से बातें नहीं हो रही आप दोनों की। ये 5 डे या 5 वीक हो सकते हैं, 3 डे 3 वीक हो सकता है, या फिर आज ही की बात है, जैसे कुछ बात हो रही है और जिसमें इनके मन मुताबिक कोई बात हुई नहीं, इसीलिए झगड़ा है। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप से मैं चला ही जाऊँ। कुछ ऐसी बात हुई कि जहाँ पे ये बात हुई है, आपके दिल तोड़ने वाली बात, कि जैसे कि सब खत्म ही कर दी, इस रिलेशनशिप से चला जाओ। बट आपके पर्सन खुद ड्यूअल माइंडसेट में है। ये एक और इनको बहुत छोटी छोटी बातों पे ना आपकी बहुत गुस्सा आ जाता है, कि कोई भी बात इनके दिल पे लग जाती है। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में और आपने कुछ बात छेड़ दी तो फिर तो बात ही चलेगी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ इनको रहना पड़ रहा है। ये तो इनकी फैमिली हो सकती है, इनके स्पाउस हो सकते हैं, ये छोड़ नहीं पाते थर्ड पार्टी को। या तो ये आपकी सर दुखी हो, सरदर्द ये आपका हो चुका है, या तो आप कहीं और मैरिड है, आप कहीं और खुद आपकी एक फैमिली है। और ये पर्सन शायद इनको बात करना चाहता है, मिलना चाहता है आपसे, शुरुआत करना चाहता है, बट ये हो नहीं पाता है। या तो आपकी ओर से कुछ मजबूरी जा रही है, या तो इनकी ओर से ऑलरेडी कोई मजबूरी है। जस्टिस देना चाहता है यहाँ पे। मैक्सिमम लोगों की पर्सन की एनर्जी है कि जैसे कि इस रिलेशनशिप से मैं निकल ही जाऊँ, क्योंकि इसमें शायद कुछ बचा ही नहीं। अब ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी इनको बार बार इस थॉट प्रोसेस में लाती है, बट पता नहीं फिर कौन से इससे एनर्जी शायद आप मैनिफेस्ट करते हो, या फिर आप कुछ ऐसा करते हो इसके वजह से वापस इस पर्सन की एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में एक्टिव हो जाती है। ये हरमिट मोड में ये पर्सन इस वक्त, क्योंकि ये मिल नहीं पाते आपसे। चलिए देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, ईगोइस्टिक है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, घमंड में रहते, ये बात नहीं करते आपसे। बट इस वक्त इस पर्सन को स्टार्ट करनी है आपसे। जी, इन्होंने अगर पास्ट में कोई झगड़ा किया था, इन्होंने सब कुछ बातें ख़त्म करने की जैसे से एनर्जी इनकी थी। इनको लगता है कि इन्होंने आपका बहुत हार्ट ब्रेक किया था पास्ट में, ये शायद आपको अकेला छोड़ के चले गए थे इस रिलेशनशिप में। बट इस वक्त इस पर्सन को अपना ईगो साइड में रख के ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। इनको आपको एक स्टेबिलिटी देनी है, इनको आपको इस रिश्ते में एक हैप्पीनेस अबंडेंस लाना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है एंड यहाँ पे सन। इनको लगता है कि आपके साथ ही इनके रिश्ते की शुरुआत अच्छी है, इनके रिश्ते का भविष्य अच्छा है। या आप दोनों मैरिड भी हो सकते हैं एक दूसरे से, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे लग रही है, जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रोकन की एनर्जी में हैं। और इस पर्सन को इस चीज़ को लेके बहुत मलान है। ये अपनी ओर से एक छोटी मोटी ऑफर आपको दे रहे हैं। ये चाहते हैं सेपरेशन ख़त्म हो जाए, ये चाहते हैं दूरियाँ ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लाइफ की सच्ची हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, प्यार है, जो कुछ भी सब कुछ आपसे जुड़ा है। एक एम्प्रेस का एनर्जी में ये पर्सन आपको देखते हैं। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड तो नहीं आया है, बट मुझे लगा ये कुछ ये पर्सन ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी बात है जी ऑनलाइन स्टॉक करे, अगर बात नहीं हो रही है, सेपरेशन मोड में है, तो ये पर्सन ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आपकी निगाह रखे हैं। बट ये इस वक्त बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में है तो कोई रास्ता तो ऐसा डेफिनेटली निकाल रहे हैं जिससे कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना रही है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। साइन अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो मुझे लियो, जेमिना, ये साइन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे ऑलरेडी सारी साइन आ जाती है गाइस, बट यहाँ पे मैक्सिमम मुझे ये साइन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको सच में बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन आपसे यूनियन चाहते हैं। जो सेपरेशन हुआ था इस पर्सन की वजह से, इनकी ईगो की, इनकी घमंड की वजह से, और इन्होंने कुछ सोचे समझे बगैर आपका दिल तोड़ा था किसी थर्ड पार्टी की वजह से। बट इस वक्त ये पर्सन आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी समझ में आ चुका है कि इनकी लाइफ की सच्ची खुशियाँ आपसे है। क्लैरिफिकेशन में कितने अच्छे कार्ड आते हैं गाइस, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल आपको जिस तरह का स्ट्रेस दिया है, एंजाइटी दिया है, आपको डिप्रेस किया है, स्लीपलेस नाइट से आप काफ़ी टाइम से गुजर रहे हो,
बट अब ये पर्सन सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। एक और सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में हो सकता है, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, ये छोड़ नहीं पाते हैं, बट इनको इस चीज़ का अभी इनके मन में अंदर से आ रहा है कि आपको जस्टिस दिया जाए। यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी गाइस, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे भी जस्टिस है। तो ये पर्सन जो कुछ भी इन्होंने आपको दिया था, हार्ट ब्रेक किया था, सो नहीं पा रहे, यहाँ पे किसी के हेल्थ इशू हो रहे, स्लीपलेस डिसऑर्डर हो रहे, यहाँ पे किसी को मुझे लगता है कि मेंटली कुछ इनको है, मेंटल इशू शायद हो गए, अनस्टेबल आप रहते हो, एंजाइटी रहते हो, ओवरथिंक करते हो, डिप्रेशन में रहते हो आप, स्ट्रेस आप में बहुत है। बट इस वक्त ये पर्सन आपको बैलेंस करना चाहते हैं, इनको आपको सच में दिल से जस्टिस देना है। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। जी, आप बहुत स्टक थे गाइज इस रिलेशनशिप में। मैं समझ पा रही हूँ आपकी सिचुएशन क्या थे, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बट इस वक्त और ये पर्सन खुद भी ऐसे एनर्जी में हो शायद कि ये चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, बट अब इस पर्सन के एनर्जी में एक्शन आ चुकी है। क्लैरिटी के साथ एक पर्सन एक्शन दे रहे और एक्शन ही नहीं दे रहे, यहाँ पे इनके एक्शन में मुझे लव भी दिख रहा है, मुझे पैशन भी दिख रहा है, स्टेबिलिटी भी दिख रही है, आपके लिए वैल्यू दिख रही है, आपके लिए रिस्पेक्ट दिख रही है। ये पर्सन मानते हैं आप सारी बातों से सक्षम हो, आप हर चीज़ में, आप में कोई कमी नहीं थी, इनसे कुछ गलती हुई थी। ये पर्सन आपको अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट मानते हैं। ट्विन फ्लेम कंसेप्ट से अगर अनजान है तो सोलमेट तो डेफिनेटली मानते हैं। शायद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनको कितना अनकंडीशनली प्यार करते थे, आप इनकी हर चीज़, हर मिस्टेक को बिल्कुल आसानी से समझ लेते थे, आपने कभी इनकी गलती के लिए कभी चू तक नहीं किया था, आपने बड़ी आसानी से इनको इनकी गलती के साथ एक्सेप्ट किया था। और जब आपको एडजस्ट करने की बात आती है तो आपने, इस पर्सन ने बिल्कुल छोटी छोटी बातों के लिए आपको जैसे तलवार के नोक पे रखा हो। अब इस पर्सन की ये सारी बातें समझ में आती है, और ये पर्सन ने खुद थर्ड पार्टी की वजह से आपको जिस तरह से बांध के चले गए थे, जिस स्ट्रेस एंजाइटी में आप बंद गए थे, आप चाह के भी खुद को निकाल नहीं पा रहे थे इस एनर्जी से। और ये पर्सन भी शायद हो सकता है कि इनकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये स्ट्रक के आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बिल्कुल सेफली ये पर्सन चल रहे थे जैसे कि इनके ऊपर कोई बात ना है, बट इस वक्त इस पर्सन के एनर्जी में एक्शन आ चुके हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, और आपके लिए ढेर सारा अनकंडीशनल प्यार दिख रहा है। ऐसा पेंटिकल की एनर्जी क्यों है एंजल? जी मैंने ही था थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आ भी गई है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनकी मुझे फैमिली लग रही है गाइस। ये पर्सन कहीं और मैरिड है, या तो आप दोनों मैरिड है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आपकी ये एनर्जी थी, ये पर्सन ये दी थी। क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्ड आने का मतलब ही मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ना एंजल एक पास्ट की हिस्ट्री भी यहाँ पे बता देते हैं, और फिर करंटली क्या चल रहा है ये भी बता देते हैं, और करंटली इनकी एनर्जी ऐसी क्यों है ये भी बता देते हैं, और मुझे यही बात बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए मैं एक कार्ड के लिए इतने कार्ड्स आते तो मैं ले लेती हूँ, पता नहीं यहाँ पे हो सकता है कि किसी की कंप्लीट एनर्जी रेजोनेट हो जाए। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको जनरल कलेक्टिव के आधार पर ही ले। हालांकि मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि ये रीडिंग हर एक के लिए मैच हो जाए, शायद होती भी हो, मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि काफ़ी लोगों के लिए रेजोनेट हो जाती है। चलिए टुवर्ड्स रीडिंग की ओर हम रुक करते हैं। यहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के डेफिनेट एनर्जी है, हस्तक्षेप है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े आप दोनों में हुए हैं, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। बट इस वक्त इस पर्सन को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर और लोगों की वजह से आपको इस पर्सन ने जो दर्द दिया था, टेन ऑफ सोर्स की, मुझे लगता है यहाँ पे आपको जैसे कि जीने की कोई आप में तमन्ना ही नहीं थी। इस तरह से आप परेशान थे अपने लाइफ में, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है और कुछ बच्चा ही नहीं है। सुसाइडल थॉट जैसे एनर्जी, धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, सब कुछ हुआ था इस रिलेशनशिप ने आपको दिया था किसी थर्ड पार्टी की वजह से। बट अब ये पर्सन आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं और इन्होंने एक्शन शुरू कर दी है। आप लोगों को या तो मैसेज आए होंगे इस पर्सन से मिलने के लिए, बात हो रही हो, ऑलरेडी मैरिड है आप, तो आप इस रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है आपके पर्सन हरदम कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में खुशियाँ लाने की, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की, इस रिश्ते में सब कुछ करने की। और अगर आप मैरिड नहीं हो, आप सिंगल हो, और किसी कोई थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में हो सकता है, इनके पेरेंट्स है जिसके वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। बट ये पर्सन के अब एनर्जी की जैसे कि आपके साथ शादी हो जाए, ये पर्सन सोच रहे कि आपके साथ शादी करना, आपके साथ घर बसाना। शायद इनको रियलाइज हो चुका है कि लोगों ने इनका रिश्ता खराब किया था,
ये इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, 6 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। ऑलरेडी हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, मल्टीटास्किंग ये पर्सन काम कर रहे हैं, या तो इनके वर्क का भी शायद इनके ऊपर काफ़ी सारा लोड हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बट इतना होने के बाद भी इस पर्सन को शुरुआत तो आप ही के साथ करनी है। इन्होंने अपने आप इनके लिए विक्ट्री हो, और ये देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एक मुँह आपकी ओर आती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ वो बोलते हैं ना कमिटमेंट, ये पूरा फॉलो करेंगे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर ही रिश्ता जा रहा है। तो ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, देखिए दिल टूटने की वजह क्या थी? दिल टूटने की वजह ये थी, आपको अकेला करने की वजह ये थी कि ये डेविल एनर्जी, किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में ये पर्सन शायद पास्ट में थे, या फिर हो सकता है अभी भी इनके ऊपर ही इफेक्ट है। हाई प्रिस्टेस एंड डेविल, कोई ब्लैक मैजिक जैसी बात हुई है आपके पर्सन के ऊपर, किसी ने कुछ किया है, और मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने किया है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है, ताकि आप दोनों का रिश्ता खराब रहे, आप दोनों में झगड़ा रहे, आप दोनों में सेपरेशन आए। इस बात के लिए थर्ड पार्टी की ओर से ये स्पेल शायद आपके पर्सन के ऊपर किया हो। निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में ये पर्सन है 101%। बट देखिए, ये निगेटिव एनर्जी कितनी भी कोई कितना भी कर ले, मैं सिर्फ डिवाइन की एनर्जी को मानती हूँ। डिवाइन इज द ओनली वन ऑफ मिरेकल इन दिस लाइफ। यहाँ पे कितनी भी ब्लैक मैजिक आप 100 गुना कर लो भाई, जहाँ पे डिवाइन है वहाँ पे कुछ काम नहीं चलती। आपको बस इनको सरेंडर करना है, इनके शरण में जाना है, बोलना है आप संभाल लीजिए। और शायद आप ऐसा कर रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, स्ट्रेस हो, हेल्थ इशू आपके काफ़ी चल रही, इसके बाद भी आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, इसके ईश्वर के ऊपर आपका भरोसा नहीं टूटा है। शायद आप भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको पता चल चुका है कि इस पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा है, कुछ कोई कोई कर रहा है, और यहाँ पे इनको इनका कर्मा मिल चुका है, और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिल चुकी है। आपके पर्सन के साथ वही कर्मा हुआ है जो उनके साथ हुआ है, और उनको भी ऐसा ही आइसोलेशन मोड मिला है जो इन्होंने आपको दिया था, उनको भी वैसा आइसोलेशन मोड थर्ड पार्टी की ओर से मिला है। इनको अपना कर्मा मिला है, और इसके बाद ये पर्सन को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग ही बोली आपके लिए, इस पर्सन को अपने किए की सज़ा मिल गई है, और जैसे इनको उनकी सज़ा मिली है, इनको आपके लिए रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। जस्टिस की एनर्जी की है एंजल? जी, 101%। देखिए क्या बोल रही थी मैं, एट ऑफ यहाँ पे इसकी एनर्जी थी 8 ऑफ कप, और इसको क्लैरिफिकेशन में आई है 8 ऑफ कप। इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको बीच मझदार में छोड़ के चले गए थे। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक आपको आ रहे थे। तो इतने मतलब इतना पेन, इतना दर्द, इतना कुछ दे के ये पसंद गए थे आपको। अब इनको आपको जस्टिस देना है, यहाँ पे यही एनर्जी थी गाइस। अभी इनको आपको जस्टिस देना है, और जस्टिस कैसे कि आपसे रियूनाइट होके, आपको रिकंसाइल होके, आपसे यूनियन करके। ये आपके ट्विन फ्लेम है गाइस। कितने सारे कार्ड आ रहे ट्विन फ्लेम के। एट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? मुझे लगता है ना मेरे दर्शकों में काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम में, बहुत ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है। जी डेफिनेटली। देखिए टावर, एट ऑफ कप, आपको भाई आपसे ब्रेकअप करके, आपको अकेला छोड़ के, आपको टावर मोमेंट देखिए, ये पर्सन तो चले गए थे। आप काफ़ी टाइम से अकेले ये दर्द, ये पेन झेल रहे हो, बट अब ये पर्सन ने आपके ओर रुख कर दिया है। इन्होंने आपके ओर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जो कुछ भी ख़त्म हुआ था, अब ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ आपके साथ रिश्ता। इन्होंने एक्शन लेनी शुरू कर दिया आपके टूवर्ड्स। कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ आपका फिर से शुरू हो गया है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, 8 की एनर्जी बहुत आई है गाइस। 6 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, आपको ये नंबर बहुत दिख सकते हैं। जी किंग ऑफ, देखिए आपको अगर याद है यहाँ पे क्या था, किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
स्टार्ट के डेक में किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल आया था, और यहाँ पे क्या आया देखे, स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी सारी हिम्मत जुटा ली है, एक्शन ले लिए, स्ट्रेंथ ले ली है, और एनर्जी क्या है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इतने परफेक्ट मैसेज आते हैं गाइस। बिल्कुल ये पर्सन अब आपको वो देंगे, इनकी खुद की भी एनर्जी आ चुकी है, और इन्होंने आपके लिए भी वही फील करना, आपके लिए वही महसूस करना शुरू कर दिया। सिर्फ महसूस नहीं गाइस, शायद आपने किया है काम। इतना पेन होने के बाद अगर आपने ये एनर्जी हासिल की है तो मैं तो सैल्यूट ही करूँगी आपको। ये वैल्यू देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, ये मानते हैं आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, आप अब समझदार हो, मतलब इंटेलिजेंटली आप कोई काम करते हो, पैशन है आप में, आपने खुद ने बहुत काम किया है, अट्रैक्ट कर रहे हो आप इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो इस पर्सन को, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट, इनका पैशन बढ़ चुका है आपको लेके, और ये वैल्यू के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, जेन्युइन लव के साथ, सिर्फ ये लस्ट के लिए नहीं आ रहे आपके पास। ये आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट है भाई खुद पे, और मैं मानती हूँ। चलिए, इनकी करंट एनर्जी तो हाई हुई, मैं तो खुश हूँ। हाँ, पेन है आपकी एनर्जी में, बट इसका फल भी मुझे अच्छा ये भी था, देखिए 5 ऑफ सोर्स भी था, यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्स, इसके ठीक नीचे ये बात थी। झगड़ा किया था ऑप्शन की वजह से, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट अब ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। शायद इनको रियलाइज़ हो चुका है कि लोगों ने आपका रिश्ता किस तरह से ख़राब किया था। आप दोनों के रिश्तों को ना मुझे लगता है कि नज़र लग गई है, थर्ड पार्टी की नज़र लगी, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते मन ही मन कि आपका रिश्ता बड़ा अच्छा रहे। लोग तो है, इन्वॉल्व है लोग, और शायद ये पर्सन इन लोगों की मानते हैं, इन लोगों की सुनते हैं। देखिए, रिलेशनशिप में अगर आप किसी थर्ड को लाएंगे, उनकी सुनेंगे, तो वहाँ पे रिश्ता खराब ही होना है। जहाँ पे दोनों का रिलेशनशिप है तो वहाँ सिर्फ दोनों ही रहने चाहिए, कुछ भी कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। डी आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए और हमें गाइड कीजिए कि जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। ये इतना दिल क्यों तोड़ते हैं आपका, मुझे समझ में नहीं आता है। इनको सब बातें पता है, इनको रियलाइज हो चुका है, इनके एक्शन में सब कुछ अच्छा आ रहा है, इसके बाद भी ये दिल तोड़ने वाली एनर्जी क्यों देते हैं, समझ में नहीं आता है। क्लैरिफाई करेंगे, समझ में आ जाएगा। दिल टूटेगा गाइस, या फिर आप तोड़ेंगे, क्योंकि इनके एनर्जी में तो है ये आपके और आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करेंगे ये पर्सन। दिल टूटा है आपका जी, बैलेंस कर लेंगे। अच्छा जी, ऐसी एनर्जी थी, बैलेंस कर लेंगे, एक्शन आ रही है, फैमिली बन रही है, सोलमेट हो मानते हैं। 5 पेंटेकल्स, अकेले अकेले आपको लगेगा, शायद अकेले फील करेंगे, या फिर ये जहाँ कहीं भी वहाँ पे इनको बहुत अकेला फील हो रहा है, आगे भी होगा। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर, समझ नहीं पाते हैं किस तरह से हैंडल करना है, बट एक एडवेंचरस एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, टुवर्ड्स आने की ही एनर्जी आ रही है। अब कुछ उनको लेना देना है नहीं, जो कुछ भी है भाई मुझे इसको तो, यहाँ पे एक 6 ऑफ पेंटेकल्स, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी बोलते हैं यहाँ पे, बट मुझे थोड़ी लिब्रा और जस्टिस की एनर्जी आ रही है। ये जस्टिस देंगे, ये बैलेंस बना लेंगे, ऐसी एनर्जी। और एक कार्ड दीजिए आर्कएंजल माइकल जी, क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, शायद इस पर्सन के लाइफ में 2 फीमेल हैं, या तो अगर आप फीमेल है तो मुझे लगता है आपके लाइफ में दो पर्सन है। एक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और इस पर्सन के लाइफ में भी सेम मुझे लग रहा है। आप दोनों कहीं और मैरिड और अपने अपने स्पाउस इनके आपके बहुत कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव है। ऐसे भी बात हो सकती है, पता नहीं किसके लिए ना जाए, बट ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। आप इनको तो बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो, इंटेलिजेंट लगते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, अभी आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। ये पर्सन आपके साथ, तो भाई यहाँ पे अगेन 10 ऑफ कप की भी ना जाए, 6 ऑफ कप की भी ना जाए, इनको पता है आप इनके सोलमेट हो, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे भी रहेंगी इस पर्सन की। इनको इतने आसानी से कोई रिश्ता छोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगेन 2 सिचुएशन उसको बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी फैमिली, अपने लाइफ को या फिर अपने स्पाउस को तो नहीं छोड़ के आ सकते, और इसका रीज़न मुझे काफ़ी हद तक किड्स लग रहे हैं, बच्चे लग रहे हैं, जैसे कि इनकी फैमिली, इनके बच्चे हैं, और इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बट ये उन बातों को भी नहीं छोड़ पाते। यही बर्डन आपके भी ऊपर रहेगा, यही बर्डन इनकी भी ऊपर रहेगा। बट अगर ये पर्सन अपने फैमिली में भी है तो वहाँ पे भी इनको अकेला फील होता रहेगा। इनको मतलब आपकी याद तो बहुत आती रहेंगी।
जैसे कि ये पर्सन खुद चाहते हैं कि आप ही के साथ इनकी रिश्ते की शुरुआत हो, आप ही के साथ इनके फैमिली बने, क्योंकि इनको आपसे जुड़ना अच्छा लगता है, आपके साथ बॉन्डिंग शेयर करना, आपके साथ फ्रेंडशिप करना इनको अच्छा लगता है। बट ऑलरेडी ये पर्सन किसी और कमिटमेंट में है, और ये लॉन्ग टर्म इनका कमिटमेंट हो, जैसे शादी जैसी बात, तो ये आसानी से छोड़ नहीं पा रहे। बट ये आपको भी नहीं जाने देंगे, इनको आप भी चाहिए इनके लाइफ में, क्योंकि इनके लाइफ की सच्ची खुशियाँ मुझे आप हो, ऐसा इनको भी लगता है। और यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं, तो इस पर्सन को, मतलब मैरिड नहीं हो और आप चाहते हैं कमिटमेंट, तो ये पर्सन वहाँ पे तो कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता, आपका जो रिश्ता है फैमिली को और फैमिली में तब्दील हो जाए। बट यहाँ पे इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाह रहे मन ही मन कि आपके साथ इनका रिश्ता बना रहे, और यही हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो आप सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इस पर्सन के लाइफ में किसी एक फीमेल का तो हाथ है गाइस, वो बहुत इनको डोमिनेट, किंग ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ फैंस, हो सकता है इनकी खुद की स्पाउस है जो इनको बहुत कंट्रोल करती है, डोमिनेट करती है। इसीलिए इस पर्सन को ना, इसीलिए झगड़े भी होते हैं आप दोनों में, क्योंकि आपको जो चाहिए ना वो आप, ये पर्सन आपको दे नहीं पाते। ये प्यार करते हैं, एक्शन लेते हैं, ये आपको मनाने की कोशिश करते हैं, बट वो एक्शन उनका, उनकी ओर से वो नहीं आ रहा है जो आपको चाहिए, और यही आपके दोनों में झगड़े की वजह हो सकती है, और हो सकता है फ्यूचर में भी ये बात हो सकती है। और इसी वजह से हो सकता है कि किसी का दिल टूटे, या फिर आप इनको वेटिंग जोन में डालें, या फिर ये पर्सन आपको बार बार वेटिंग जोन में डालते हैं कमिटमेंट की, जब भी बात करते हैं तब ये आपको लगता है ये आपको अकेला कर देंगे। जब भी आप इनको कमिटमेंट के लिए पूछेंगे तो ये पर्सन के साथ पास तो कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, कोशिश करते हैं बट ये निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये खुद किसी से डोमिनेट हो रहे हैं। इनका खुद का भी नेचर डोमिनेट करना है, बट इनके भी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो इनको बहुत डोमिनेट करती है। तो आप पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? प्यार बहुत करती है ये पर्सन आपको, ये पर्सन भी करते हैं, और आप ऐसे पर्सन हो, ये आपको जाने नहीं देते। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल्स और यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटेकल्स। या आपकी और ही रुख करेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, भले इनके लाइफ में कितनी ही इनकी बजी पड़ी हो थर्ड पार्टी की वजह से या कुछ भी सिचुएशन की वजह से। बट आप जैसे इनके लिए अब जिद बन चुके हो, आप इनकी एक नेसेसिटी हो, आप रिक्वायरमेंट हो, ये आपको मना ही लेंगे। पता नहीं आप मानते नहीं हो, आप इनको बार बार झगड़ा करते हो, बट ये अंत में आपको मना लेते हैं। नेट ऑफ हैंड्स का एनर्जी क्यों है एंजल? जी, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली समझ में आ गई, थर्ड पार्टी है, और माफ़ी मांगते हैं। फिर ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, आप इनको शायद इनसे बातें करना बंद कर देते हो, क्योंकि आप दोनों में झगड़ा तो हो जाता है जब भी कमिटमेंट की बात आती है, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई और लेडी हैंडल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये बात आसानी, मतलब बिल्कुल सही है बात, ये किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे रिलेशनशिप को कोई और कंट्रोल करे। तो इसलिए आप दोनों में झगड़ा तो होता है, दिल भी टूटता है, आपका भी उनका भी। बट ये पर्सन छोड़ते नहीं आपका पीछा, ये तो भाई आप ही के साथ रहेंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे ये आपसे। लेकिन आप भी बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए आप भी नहीं छोड़ पाती इनको, एक्सेप्ट कर लेते हो आप इनकी गलतियों सही जो आप पहले भी करते आ रहे हो। जी, इनके लिए देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ फैंस एंड देन 10 ऑफ कप, यहाँ पे नाइट ऑफ फैंस एंड 9 ऑफ कप एंड हेरोफेंट। मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगी, आपका, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये बार बार आप इनको जो ऑक्सीजन पे रखते हो ना, मेहनत रंग लाएगी। या तो आपको मैरिज कमिटमेंट मिल रही है, पता नहीं ये पर्सन कैसे रास्ता निकालेंगे, इनके लिए इतना आसान तो नहीं है, बट कुछ रास्ता निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन या तो आपको ऑलरेडी मैरिड कमिटमेंट देंगे, या फिर आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो थर्ड पार्टी की वजह से जो कुछ भी आपको सहन करना पड़ रहा है, और फ्यूचर में भी हो सकता है ये बात हो। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी, मैंने कितनी बार बोला है गाइस कि प्लीज़ आप मैसेज किया कीजिए। हाँ तो देखिए, हम कहा थे कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो डेफिनेटली आपके मैरिज रिलेशनशिप में सुधार तो आ रहा है। थर्ड पार्टी को तो चली जाएंगे इस रिलेशनशिप से, थर्ड पार्टी से इस पर्सन ने कम्प्लीटली मूव ऑन कर लेंगे फ्यूचर में, मुझे दिख रहा है। अगर आप मैरिड है और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, अगर आप कहीं और मैरिड है तब भी ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा, ये क्या भाई दिमाग लगाएंगे मुझे नहीं पता, बट ये पर्सन इंटेलिजेंट तो है इतने, और ये फर्म डिसीजन लेती है मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? कब तो आप ही को ऑफर करेंगे। हाँ, अच्छा जी, तो ये बात इसलिए हो रही कि इनको कर्मा तो मिला है,
यहाँ पे इनके लिए कर्म और आपके लिए ब्लेसिंग, दोनों के लिए एनर्जी मुझे आ रही है। लेट गो नहीं करेंगे, पैशनेट होंगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी है इनको वहाँ से उनको वही अकेलापन मिलने वाला है जो इन्होंने आपको दिया है। फ्यूचर में भी अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी को आसानी से नहीं छोड़ रहे, शायद इनको समझ में आ जाएगा इस पर्सन को कि थर्ड पार्टी कर्मा कर्मा एंड देन 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि शायद ये जिस रिश्ते में है वो बहुत सेल्फिश है, इनको सिर्फ पैसे की पड़ी है। ये बात इनको समझ में आ जाएगी और इसीलिए पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको। और जब इनको समझ में आ जाएगा कि आप ही इनके लिए सच्चे पर्सन थे, क्योंकि आपने अब तक रिश्ते में जितना इन्वॉल्व किया था, आपने किसी चीज़ का हिसाब किताब लिया नहीं है। जो कुछ भी आपके साथ था, आपके पास था, वो आपने बड़े आसानी से दिया है रिश्ते में, और कुछ एक्सपेक्टेशन किए बगैर। मतलब अगर आपके पास 10 रुपये हो तो आपने 8 रुपये रिश्ते पे खर्च कर दिए, 2 रुपये आपने बचा लिए फ्यूचर के लिए। यहाँ पे 1 रुपया भी आपने आपके लिए नहीं रखा। ऐसे आपकी एनर्जी थी। और जहाँ पे वो थर्ड पार्टी में गए थे तो शायद थर्ड पार्टी बहुत सेल्फिश है, मनी माइंडेड है, इसको बस अपनी पड़ी थी। आपके पर्सन किस तरह से इमोशनली आपके पर्सन एग्जॉस्ट हो रहे, किस तरह से पर्सन आपके लिए मतलब अकेले पड़ रहे, इससे इस थर्ड पार्टी को कुछ लेना देना है नहीं। और यही बात इस पर्सन के समझ में आ जाएगा, इनको वही कर्मा मिलने वाला है। और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे फ्यूचर में, ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे, आपको लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। ये 5 पेंटिकल्स बोलिए एंजल क्यों है, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, या फिर 5 पेंटिकल्स क्यों है जी। टावर मोमेंट, हाँ तो एक टावर मोमेंट जो कुछ हो सकता है कि एंड देन सन, जो सेपरेशन हुआ था, जो कुछ भी हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, दूरियां, बातें न करना, अपने आप को जैसे कि बिल्कुल अकेला कर देना, आइसोलेट कर लेना, ये अगर आप कर रहे हो और इस वजह से ये जो सडनली मुझे दिख रहा है सेपरेशन एंड ब्रेकअप वाली एनर्जी फ्यूचर में भी, क्योंकि आपको कमिटमेंट चाहिए और ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो गाइज ये सारी बातें ख़त्म होने वाली है। सन के एनर्जी आ गई तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया, नेगेटिव, सब नेगेटिविटी ख़त्म, ये बातें ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं जी। कोशिश बहुत करेंगे गाइस इस रिलेशनशिप में जी। और यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट होती दिख रही है, यहाँ पे एक ऐसी विश आपकी पूरी हो रही है यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर, जो आप चाहते थे मन ही मन। आप सेल्फ लव की एनर्जी में तो आप आ चुके हो और आगे भी आप ये बरकरार रखेंगे। देखिए पहले आप सेपरेशन से डरते थे, पहले आप ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे, इस बात से डरते थे, बट इस सेल्फ लव की एनर्जी में आपको इतना स्ट्रांग बना लिया है ना कि आपको ये आम बात लगती है, बात नहीं करता चल छोड़ जाने दो, अगर कोई एक्शन लेता है तभी मुझसे जुड़, अदरवाइज मैं कुछ भी ढूंढ लूँगी अपने आप के लिए, कोई ना कोई सोल्यूशन मैं ढूंढ लूँगी, इस एनर्जी में आप हो। और आपका ये जो है ना, आपका ये आप इस पर्सन को थोड़ा बहुत ना सोच में डालेगा कि आपको कुछ बात का, किसी भी बात का आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो चुके हो, आप इतने इंडिपेंडेंट कैसे हो चुके हो, और आप इतने बिंदास कैसे हो चुके हो जैसे कि किसी की लेन कुछ पड़ी नहीं है। बट पहले ऐसा था कि आप इस पर्सन से बिल्कुल भी अकेले नहीं रह पाते थे, गिड़गिड़ाते थे और रोते थे, याचना करते थे, हमको छोड़ के मत जाइए, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके बगैर कोई जीना नहीं है। अपनी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपने पूरी बजा दी थी, बिल्कुल डोरमैट की तरह आप इस पर्सन के रिलेशनशिप में हो चुके थे। बट जैसे आपने अपने सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू जानी, सेल्फ वर्थ जानी है, अपने ऊपर काम कर दिया है, हालांकि इस पर्सन को अच्छा लगता है, आपका इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता है, बट वो रहता है ना कि अटेंशन इनको अब नहीं मिल रहा है, तो इस बात को लेकर पर्सन मन ही मन सोचते हैं कि आप ऐसे कैसे हो गए। हालांकि ये सोचना इनका रहता है कि थोड़ा इनसिक्योरिटी, जेलसी टाइप ये एनर्जी थोड़ी लगती है मुझे इस पर्सन की आपको लेके, बट ये पर्सन वैसे भी अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपसे, ये एक्शन लेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे। 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है, अच्छा जी, चलिए जी, कोशिश कर रहे ये पर्सन, मुझे लगता है ये बर्डन किस बात का है। मैंने बोला है गाइस ऑलरेडी, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो उनके लिए इतनी आसान नहीं है ये बात, वहाँ से निकलना, वहाँ से सारी बातें करना इनके लिए इतना
आसान नहीं है। यहाँ पे कोई किसी ब्लैक एनर्जी का सहारा लेके ही आपके पर्सन को बांध के रखना चाहता है, जो कि आपके पास न आए। ये आपके पर्सन को हैंग रखना चाहता है कि ताकि ये पर्सन आपके साथ न जुड़े। और इतने से अगर बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई लीगल मैटर हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर, जहाँ से हो सकता है कि बड़ी बड़ी मात्रा में कोई पैसा इस पर्सन को, थर्ड पार्टी को, या फिर उनको देना पड़ सकता है, जो क्लेम करेगा। ये पर्सन आगे हैंग रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपर मुझे लगता है कोई लीगल मैटर हो सकता है। ये बहुत बड़ा बर्डन इस पर्सन को होने वाला है, बट इस पर्सन को एक डिसीजन फर्मली लेना ही पड़ने वाला है। एक फर्म डिसीजन लेते हुए दिख रहे। इतनी दिक्कतें है गाइस ये पर्सन के लाइफ में। आपके पास आना इनके लिए इतना आसान नहीं, जबकि ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पाएंगे, ये आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, इसलिए आपके लिए पर्सन एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। बट इनके लिए इतना आसान नहीं हो सकता है। आगे चलकर इनको काफ़ी ढेर सारी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली जाएंगी, लीगल मैटर होगा, और बहुत सारा इनको इकोनॉमिकली मुझे लॉस होता दिख रहा है। क्योंकि जो कुछ भी इनके साथ ऐसा कोई करने वाला है, ये बहुत डेविल एनर्जी में है, जिसका मकसद ही शायद इस पर्सन को मिटाना है। ये बहुत ही एरोगेटिव इगोइस्टिक है। यहाँ पे बस ये का एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रही है कि इनके लाइफ में इतने बर्डन, इतने इशू है, इसके बाद भी ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इनकी लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग है इस पर्सन के लाइफ में। तो फुल की एनर्जी क्यों है एंजल? और आप दोनों अगर मैरिड है और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ कोई रिश्ता बनाया था ना चोरी छिपे, तो ये थर्ड पार्टी इनको आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली। देखिए आपके लिए एनर्जी वही आ रही, मुझे वही आ रही। इन्होंने शुरू कर दी है, आपके साथ ही रुक करेंगे, या आप इनके सोलमेट है और ऑलरेडी फैमिली है, तो वहाँ पे अबंडेंस लाएंगे। और इतनी मुश्किलें करने के बाद ही मुझे लगता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे। टाइम इसको लगेगा गाइस, यहाँ पे लगता है मुझे किसी के लिए 10 मंथ लग सकता है, 10 वीक 10 मंथ का टाइम तो मुझे लग रहा है। डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन कितनी एग्जॉस्टिव है। जी जो गया था आपको, आपसे विड्रॉ किया था, यहाँ पे उसका रिकन्सिलेशन दिख रहा है। उस रिश्ते में फिर से शुरुआत हो रही है, क्योंकि इनको लगता है आप इनकी क्वीन हो। बिल्कुल क्विकली आने की एनर्जी। यहाँ पे वेट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। रिकन्सिलेशन रियूनियन 101% है। बट इस पर्सन के लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें है, मैं इनका फेवर नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लग रहा है तो थोड़ा आप उनको समझ लेना चाहिए। फ्यूचर में मुझे लगता है कि थोड़ा टेम्पररी सेपरेशन मुझे आप दोनों में होगा, क्योंकि इनके ऊपर अगर कोई टावर मूवमेंट चल रही है, इनके ऊपर इतनी सारी दिक्कतें हैं, ये इस तरह से फंस चुके हैं, तो वहाँ से निकलने के लिए एनर्जी रहेंगी इनके से। चलिए देखते हैं कि अब आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। सॉरी, रफाइल मेरे फेवरेट है माइकल। रफाइल भी फेवरेट है भाई, हम इनको भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इनका डेक आया है मेरे पास तो आपके लिए इनके मैसेज आने ज़रूरी है, ये मुझे लगता है। जी आर्कएंजल रफाइल, आई एम कॉलिंग यू, प्लीज़ आई डियर। और मैं गाइडेंस मांग रही हूँ आपसे कि आप मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइड करेंगे, इनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल रफाइल। स्ट्रेच, बहुत स्ट्रेच हो रहे हैं आप, खुद को बहुत खींच रहे क्या? एक्सरसाइज की, ओके जी, आपको बोला जा रहा है मसाज कीजिए भाई, गाय थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है ना, बाहर जाके थोड़ा मसाज वगैरह कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा जी, कंसल्ट है। अच्छा, आप हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, किसी डॉक्टरों को भाई जुड़िए। जी देखिए, गुड नाइट स्लीप, स्लीप नहीं है, एक्सरसाइज कीजिए। कितने सही मैसेज दे रहे हैं आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू। हमेशा सेकंड ओपिनियन रखिएगा, इस खुद को, अपने आप को इतना स्ट्रेच मत कीजिए, अपने आप को लेके इतना सख्त मत बनिए। एक ही आपने कर लिया डिसीजन, उसके ऊपर नहीं रहना। इससे क्या हो रहा है ना, आपको आइसोलेट कर रहे हैं। आप फ्रेश एयर में जाइएगा, इस थोड़ा बहुत घूमिए बाहर, एक्सरसाइज पे ऊपर ध्यान देना है आपको, बहुत एक्सरसाइज करना है। मसाज जी बहुत अच्छा लगता है, मसाज कीजिए आप, एकदम स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या क्या करना है आपको? अच्छा, आपको न्यूट्रिनिस्ट का आप सलाह लीजिए, अपने डाइट फॉलो कीजिए, अच्छी मतलब फ्रूट्स खाइए। यहाँ पे जो आपको
पावरफुल बनाता है। आप ना खाते हो, आप ना पीते हो, ना तो आराम से सोते हो, कुछ नहीं करते हो, बस स्ट्रेस एंजाइटी के शिकार हुए हो। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको सोना भी अच्छा है, बाहर घूमो, फ्रेश एयर में जाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, आप कुछ ना कुछ, और हमेशा अपने लाइफ में सेकंड ओपिनियन करो। अगर उसने मुझे बात नहीं की तो हो सकता है इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो, किसी मुसीबत में फंसा हो, किसी चीज़ में फंसा हो। कभी कभी लोग इतने परेशान रहते हैं कि 2-2 हफ्ते बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको एक डिसीजन लेके खुद को स्ट्रेच नहीं करना है। रुकिए, थोड़ा देखिए, सेकंड ओपिनियन रखिए, क्लेरिफाई करने की एनर्जी कीजिए। इस आपको एनर्जी इसी तरह से इंक्रीज करनी है। अच्छा खाना, अच्छा सोना, बाहर घूमना, एक्सरसाइज करना। थैंक यू आर्कएंजल रफाएल, आपने तो बिल्कुल इतने अच्छे मैसेज दे दिए ना। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। जी हमारे आर्कएंजल रफाएल है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। चिल्ड्रन, यस, आर्कएंजल रफाएल बोल रहे हैं अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। सेकंड ओपिनियन आपके लाइफ में आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके पर्सन अगर आपसे कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इनका मेजर यहाँ पे किड्स इन्वॉल्व है। या तो आपकी लाइफ में किड्स है, मतलब आप बच्चों की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हो, आपके पर्सन को मतलब इतना आसानी से इनसे रियूनियन नहीं हो पाता है आपका। यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व है, या तो आपके पर्सन के लाइफ में इनकी वजह, बच्चों की वजह से ये नहीं कुछ आपके लिए एक्शन ले पाते हैं। तो आपको थोड़ा समझदार लेना है। ऐसा नहीं गाइस कि आप रिलेशनशिप में आने से पहले कहीं और मैरिड है तो आपको ये बातें पता नहीं थी, आपको ये बातें पता थी। जब आपको ये बातें पता थी, इसके बाद भी आपने रिलेशनशिप रखा है, तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। ओके, शायद आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। थैंक यू आर्कएंजल रफाएल, बिल्कुल क्लीन मैसेज थे, इसको तो क्लेरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू डियर। एंजल आपके लिए क्या मैसेज देते हैं, देखते हैं। नॉट द राइट टाइम, चलिए एंजल भी यही बोल रहे हैं, किसी भी डिसीजन पे ले आओ नहीं, रिकंसिडर कीजिए। मैंने यही बोला, स्ट्रेच मत कीजिए, समझिए इनको। ये है गाइस, नहीं आपके पर्सन के लाइफ में सच में इतना आसान नहीं इनके लिए। इनके थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है झगड़े चल रहे, कुछ तो चल रहा है इनका। जी फॉरगिवनेस, फॉरगिव कर दीजिए, इनसे गलती हुई है। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी मुझे नहीं आई, बट अगर आपको लगता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इनको फॉरगिव कीजिए, सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए। आपको बहुत साइन दी जा रही है, कहीं से गाइडेंस मिल रहा है, ड्रीम मिल रहा है, साइन मिल रही है आपको एंजल की ओर से। आप इंट्यूटिव मुझे लगते हो और एंजल्स एनर्जी आपसे कनेक्टेड है। थोड़ा ऑब्जर्वेटिव बनिए। ये पर्सन भी मानते हैं आप बहुत इंट्यूटिव हो। यस है, इस रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, सक्सेस भी है, डबल एस आ चुका है। मैं आज जानबूझकर आपके लिए ज़्यादा मैसेज ले रही हूँ क्योंकि आप पता नहीं फ्यूचर में इस पर्सन को कैसे समझेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा ही मैसेज में दे दूँ। यस, ये आपको यहाँ पे भी आ चुका है गाइस, आपको हेल्थ पे ध्यान रखना। यहाँ पे कोई है अपना हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा है, बस रोए जाता है, डिप्रेस में रहता है, स्ट्रेस रहता है क्योंकि पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे, आपसे जुड़ नहीं रहे। ये ऐसा नहीं करना है आपको, सोना है, खाना है, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, मसाज कीजिए, थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी स्ट्रेस रिलीफ के लिए बाहर घूमिए, फ्रेश एयर में जाइए। अनलाइकली आपको निगेटिव नहीं होना है। रिलेशनशिप के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पे बोल रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, मैंने बोला है 10 वीक बोला है, बट यहाँ पे अगर सिचुएशन बहुत एग्जॉस्टिव है तो मुझे लगता है 10 मंथ का भी समय आपके लिए हो सकता है। इम्प्रूवमेंट यहाँ पे लगता है कि 6 दिन 6 वीक से हो जाएंगे आपके रिलेशनशिप में। आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना है। तो ये थी मेरी रीडिंग गाइस आज की यहाँ पर। आज मैंने सब कुछ ठीक से रखा है तो यहाँ आज कोई कंप्लेंट नहीं आएंगी आपको। थैंक यू आपको, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एडजस्ट कर लिया उस रीडिंग के लिए। वॉल्यूम सच में बहुत लो थी, बट मैं क्या करूँ ना, उस रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज थे तो वो भी देना ज़रूरी था। और मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी गाइस कि मैं फिर से इतनी लंबी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उसके बाद मुझे 2 दिन आराम करना पड़ा। चलिए, तो जुड़े रहने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।